हार्दिक शुभकामनाएं। दीपों की तरह आप प्रज्वलित होते रहें। आज दीपावली के दिन भी आप एक नए इतिहास की रचना के लिए है। आज क्लास कर रहे हैं, हम लोग इस उम्मीद से इस दीपावली में पढ़ रहे हैं कि इस बार की होली जबरदस्त हो, क्योंकि होली के आसपास में ही आपका रिजल्ट आए। तो हम लोग होली को बढ़िया से मनाएंगे और इसलिए लगातार अभी हम लोग जो क्रम चल रहे थे उसी क्रम को आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो चलिए, हम लोग पिछले क्लास में चल रहे थे सड़क परिवहन, और सड़क परिवहन में आप सभी को हम समझाए थे कि रोड वाली बात में ये सभी बच्चे को बिल्कुल ध्यान होगा कि हम लोग नेशनल हाईवे पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। जल्दी बताओ, बिहार में नेशनल हाईवे कुल कितने हैं? जल्दी से आंसर दे दीजिए। बिहार में कुल नेशनल हाईवे कितने हैं? 58, बिल्कुल सही आंसर है। बिहार में कुल नेशनल हाईवे की संख्या कितने हैं? 58, 58 नेशनल हाईवे बिहार में है। उसमें हम लोग देखे थे कि ज्यादा नेशनल हाईवे बिहार में 2 लेन से कम वाले हैं या 2 लेन वाले हैं या 2 लेन से ज्यादा वाले हैं। ज्यादा नेशनल हाईवे बिहार में 2 लेन से कम या 2 लेन या 2 से ज्यादा वाला, बिल्कुल सही आंसर। 2 से ज्यादा वाला में हमने बताया था 41.3% है, और 2 लेन में हम लोग देखे थे लगभग 38% था। तो पिछले क्लास में नेशनल हाईवे हम लोग पूरा पढ़ चुके। सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे की लंबाई किस जिले में है? आपको पिछले क्लास में हम समझाए थे सबसे ज्यादा बिहार के नेशनल हाईवे की लंबाई किस जिले में है। तो बिल्कुल पटना जिला प्रथम पोजीशन था, मधुबनी द्वितीय पोजीशन था और मुजफ्फरपुर तृतीय पोजीशन पे था। सबसे कम नेशनल हाईवे बताए थे, शिव जी का नाम ले लेना, ये शिवहर में सबसे कम नेशनल हाईवे है। दूसरा छोटा एक राज्य था, सॉरी जिला है शेखपुरा, दूसरा कम शेखपुरा में है। तो पिछले क्लास यहां तक हम लोग का पूरा क्लियर है, लिख भी सब चुके थे। अब आज हम लोग देखेंगे स्टेट हाईवे एसएच, बिहार का स्टेट हाईवे, राज्य उच्च पथ। नीचे हेडिंग दे दे, राज्य उच्च पथ। पिछले क्लास हम लोग चले थे राष्ट्रीय उच्च पथ। चलिए जल्दी से फटाफट चलिए, राज्य उच्च पथ, स्टेट हाईवे, राज्य उच्च पथ। चलिए हम लोग जरा ध्यान दीजिए, राज्य उच्च पथ करता क्या है? तो किसी भी राज्य के राजधानी जो है, इस राजधानी से जितने भी राज्य में जिला होते हैं, वो सभी जिला के मुख्यालय को जोड़ने वाला जो सड़क होता है, इसी सड़क को हम लोग मुख्य रूप से राज्य उच्च पथ के नाम से जानते हैं। इसीलिए आपको ध्यान रखना है, राज्य उच्च पथ जो होते हैं, ये किसी राज्य की राजधानी मतलब पटना से जितने भी 38 जिला है, ये सभी जिला के मुख्यालय को जोड़ने का काम करता है। और इसीलिए आपको पहली बात ध्यान रखना है कि राज्य उच्च पथ एसएच भी एक इंपॉर्टेंट सड़क हो गया। और अब आपको चलना है राज्य उच्च पथ की लंबाई कितनी है। हम जो भी डाटा दे रहे हैं आपको पिछले क्लास में ही बताए हैं, सभी डाटा सितंबर 2020 का डाटा यहां तक का किया हुआ है, और यहीं तक से आपको डाटा का काम भी रहेगा। अगली मार्च में आर्थिक समीक्षा जब छपेंगे तब वो नेक्स्ट के लिए हो जाएगा। तो अब आपको अभी पूछा जाए क्वेश्चन, राज्य उच्च पथ की लंबाई कितना है, तो आपको ध्यान रखना है राज्य उच्च पथ की लंबाई 3713 किलोमीटर है। राज्य उच्च पथ की जो लंबाई है वह 3713 किलोमीटर है। जल्दी बताओ, ज्यादा लंबा बिहार में नेशनल हाईवे है या स्टेट हाईवे है? जल्दी आंसर दे दीजिए। बिहार में ज्यादा लंबा नेशनल हाईवे है कि स्टेट हाईवे है? तो पिछले दिन ही बताए हैं नेशनल हाईवे ये 5475 किलोमीटर है। नेशनल हाईवे की लंबाई बिहार में ज्यादा है, कारण बंगाल वगैरह पूरे क्षेत्र बिहार के बाद ही जाते हैं, इसीलिए नेशनल हाईवे की लंबाई बिहार में ज्यादा है स्टेट हाईवे की तुलना में। ये भी दिमाग में सेट रखिएगा। स्टेट हाईवे का निर्माण कौन करते हैं? तो बिहार राज्य पथ जो परिवहन निगम है, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, यही मेन रूप से बिहार सरकार का एक बिहार राज्य पथ परिवहन निगम है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम है, इसी के द्वारा मुख्य रूप से एसएच का डेवलपमेंट किया जाता है। और ये आपसे पूछा जाएगा कि इसकी स्थापना कब हुई? 1959। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? 1959। और इसका पूरा खर्च राज्य सरकार देती है, ये राज्य सरकार के द्वारा मुख्य रूप से दिए जाते हैं। अच्छा अब बताओ जल्दी से, एसएच ज्यादा होगा 2 लेन वाला कि 2 लेन से कम वाला कि 2 लेन से ज्यादा वाला? बिहार में ज्यादा एसएच होगा 2 लेन का एसएच या 2 लेन से कम का एसएच या 2 लेन से ज्यादा का एसएच? जल्दी से आंसर दे दीजिए, जल्दी बोलिए। वेरी गुड। देखो आपको ध्यान रखना है कि बिहार में डबल लेन, पहले सिंगल था लेकिन इधर सड़कों के निर्माण में सबसे ज्यादा 68% जो सड़क है जो आपका एसएच है वो 2 लेन का सड़क है। 68% सड़क बिहार में एसएच जो है वो 2 लेन के सड़क है। और इसके बाद हम लोग को ध्यान रखना है कि 2 लेन से ज्यादा वाला सड़क बहुत कम है, 9%, रेस्ट 2 लेन से कम के सड़क। यानी आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल आर्थिक समीक्षा 19-20 में हम लोग को पढ़ना है। तो हम लोग को 2 लेन की जो सड़क है ये 68%, इसके बाद 2 लेन से ज्यादा 9%, 2 लेन से कम वाले जो सड़क है वो हम लोग का दोनों को जोड़ के 100 में से घटा दें। अब आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चन, जल्दी बताओ, बिहार राज्य में एसएच के पथ के लंबाई के अनुसार से सबसे ज्यादा किस जिले में एसएच है? जल्दी से आंसर कीजिए, सबसे लंबा एसएच किस जिला में है? बिल्कुल सही आंसर है। कभी भी एसएच और एनएच की बात होगी तो राजधानी जब पटना है तो सभी को पटना से ही जोड़ना है, तो सबसे ज्यादा एसएच कहां होगा? तो पटना में। दूसरा नंबर बताओ, पटना के बाद एसएच सेकंड नंबर कहां है? एसएच की लंबाई लगभग 219 किलोमीटर, ये पटना में इसके खास हिस्से आते हैं। दूसरा नंबर कहां होगा? जल्दी, वेरी गुड, एक दो बच्चे बहुत सही बता रहे हैं। दूसरा नंबर आपको ध्यान रखना है, गया में एसएच सबसे ज्यादा है, सेकंड पोजीशन पे। बोलो तृतीय नंबर पे कौन होगा? पटना के बाद गया और गया के बाद दरभंगा। ये आपको ध्यान रखना है, एनएच और एसएच में आंसर में अंतर हो जाएगा। एनएच में अगर कभी कहा जाए कि सबसे ज्यादा एनएच तो पटना, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, लेकिन एसएच में होगा तो पटना, गया और दरभंगा। अब आपको ये बात एसएच का भी हम जस्ट लिखवा दे, फिर आगे की ओर चले। तो जल्दी से नीचे लिख दीजिए, राज्य उच्च पथ। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम में निजी बस भी शामिल किए जा सकते हैं, सरकारी योजना से उनको परमिट दिए जाते हैं, बसेस का परमिट होता है। अगर सरकार की योजना है कि हम यहाँ से यहाँ तक बस चलाएंगे और इसमें गवर्नमेंट के पास उतनी बसेस नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट देती है प्राइवेट को भी कि हमारे अंतर्गत इसी रूट में आपका चलेगा, हम यहाँ का परमिट आपको प्रदान करेंगे। तो परमिट के आधार पर वहाँ बिहार राज्य पथ परिवहन निगम लिखा जा सकता है, स्पेसिफाई किसी रूट में, सभी रूट में ऐसा नहीं होता है। अगर गवर्नमेंट के पास पर्याप्त उनका अपना बस है तो प्राइवेट को नहीं लेंगे। चलिए लिखिए इसमें जल्दी से, नीचे डैश देखिए, राज्य उच्च पथ। राज्य उच्च पथ राज्य के राजधानी को जिला के मुख्यालय से जोड़ते हैं, राज्य की राजधानी को जिला के मुख्यालय से जोड़ते हैं, जिला के मुख्यालय से जोड़ते हैं।
जिला के मुख्यालय से जोड़ते हैं। नीचे स्टार लगा के डैश लिख दीजिए। बिहार में राज्य उच्च पथ की लंबाई, बिहार में राज्य उच्च पथ की लंबाई, बिहार में राज्य उच्च पथ की लंबाई सितंबर 2020 तक, राज्य उच्च पथ की लंबाई सितंबर 2020 तक 3713 किलोमीटर है, 3713 किलोमीटर है, 3713 किलोमीटर है। नीचे डैश लिख दीजिए। राज्य उच्च पथ, राज्य उच्च पथ बिहार में 2 लेन का 68%, 2 लेन का 68%, मार्च 21 में पब्लिश होगा, 19-20 का, 21 मार्च में चलेगा। अब जो 21 ईयर चल रहा है 20-21 इसका डाटा जो चलेगा वो 22 मार्च में पब्लिश होगा। तो मीनिंग मार्च 21 हो गया सर, तो मार्च 21 वाला डाटा चाहिए। 20 का जो भी डेवलपमेंट है वो 21 में चलता है, 21 का जो डेवलपमेंट है वो 22 में चलेगा, 22 के बच्चे के लिए 21 वाला डाटा इंपॉर्टेंट होगा, ऐसा चलता है। तो लिख दीजिए जैसे कि बिहार में राज्य उच्च पथ 2 लेन का 68% है तथा 2 लेन से ज्यादा 9% है, 2 लेन से ज्यादा 9% है, 2 लेन से ज्यादा 9% है। चलिए नीचे डैश लिखिए, स्टार लगा के लिख दीजिए। बिहार राज्य उच्च पथ की लंबाई, बिहार राज्य उच्च पथ की लंबाई, बिहार राज्य उच्च पथ की लंबाई सबसे अधिक, बिहार राज्य उच्च पथ की लंबाई सबसे अधिक फर्स्ट पटना जिले में, पटना जिले में, सेकंड गया जिले में और थर्ड दरभंगा जिले में है, थर्ड दरभंगा जिले में है, तीसरा नंबर दरभंगा जिले में, दरभंगा जिले में। चलिए नीचे लिख दीजिए तीसरा नंबर, हेडिंग देखिए एमडीआर, तीसरे सड़क का टाइप्स देखिए। पहला नंबर आपने देखा एनएच नेशनल हाईवे, दूसरा नंबर आपने देखा एसएच स्टेट हाईवे और तीसरा नंबर आपका हो गया एमडीआर। एमडीआर का मतलब आप समझ गए होंगे, मेन का मतलब हो गया मुख्य, डिस्ट्रिक्ट माने जिला और रोड का मतलब पथ। एमडीआर का मतलब होता है मुख्य जिला पथ। तो नीचे हेडिंग दे दीजिए मुख्य जिला पथ, एमडीआर, मुख्य जिला पथ। और मुख्य जिला पथ क्या करता है इसको समझे। जो भी जिला के मुख्यालय है, जिला के मुख्यालय का मतलब आप समझ गए हैं, जहां जिला में डीएम बैठे हैं, एसपी बैठे हैं, प्रशासनिक मुख्यालय उसको हम लोग कहते हैं। किसी भी जिला में जहां डीएम एसपी बैठेंगे वो प्रशासनिक मुख्यालय उस जिला का। और उस मुख्यालय तक सभी जो भी रेल मार्ग है, मुख्यालय से कोई भी नजदीक का रेलवे स्टेशन है उसको जोड़ दी। कोई भी नियरेस्ट आपका कोई शहर बगल में है, जिला अलग हो गया, शहर वहां का अलग हो सकता है, कोई नियरेस्ट शहर है उसको जोड़ दिए। नियरेस्ट नजदीक में कोई नेशनल हाईवे है, नजदीक में कोई स्टेट हाईवे है, इन सभी सड़कों को जिला मुख्यालय से अगर जोड़ा जाए, इंपॉर्टेंट कोई विद्यालय है, इन चीजों को जोड़ेंगे तो इसको मुख्य जिला पथ कहते हैं। यानी सभी बच्चे को लाइन क्लियर हो गया होगा। मुख्य जिला पथ का काम क्या है, जिला के मुख्यालय को नजदीक के शहर, नजदीक के रेलवे स्टेशन, नजदीक के राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, इससे जोड़ देना। तो इससे कम्युनिकेट कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये आपका एमडीआर मुख्य जिला पथ के नाम से जाना जाएगा। अब आप ही बताओ सबसे ज्यादा होगा बिहार में लंबाई एनएच का या एसएच का या एमडीआर का। हम कहें कि बताओ सजाओ इन तीनों में सबसे ज्यादा कौन होगा, सबसे ज्यादा कौन होगा, एनएच, एसएच की एमडीआर, जल्दी से बताओ। बिल्कुल है, डिस्ट्रिक्ट रोड की लंबाई बिल्कुल ज्यादा होगी, इसमें सोचने वाली क्या है बात। सबसे ज्यादा बिहार में एमडीआर है, उसके बाद कौन है, एसएच, और सॉरी और सबसे ज्यादा इसमें हो गया एमडीआर, तब हो गया बिहार में एनएच, और इन तीनों में सबसे कम हो गया एसएच। तीनों आपको सजाना है तो आपको बिल्कुल क्लियर होगी। एमडीआर की लंबाई लगभग 15,000 किलोमीटर है, 14,886 किलोमीटर। तो आप खुद देख रहे हो कि काफी लंबा हो गया, क्योंकि यहाँ पे 53-58 बस कितना ही था, इतना किलोमीटर। एसएच की बात किए थे तो अभी हमने देखा था 37-13 किलोमीटर, और इसीलिए इससे काफी ज्यादा लगभग तिगुना हमारा एमडीआर। तो एमडीआर आपको ध्यान रखना है, एमडीआर कैसे होगा, ये बात एक बच्चे को दिक्कत है वो समझ लो। देखो काम क्या है, अब मान लो ये पटना है और तुम जिस जिला में हो, मान लो कि तुम्हारा घर किसी एक गांव में है और इस गांव में जो शहर है उसका जिला मान लो यहाँ पे नालंदा जिला हो गया। अब नालंदा तुम पटना मिला दिए तो ये रोड जो होगा वो एसएच का काम हो। लेकिन अब क्या है, इस जिला को नजदीक के कोई नेशनल हाईवे पार कर रहा है उससे जोड़ दिए, नजदीक के शहर से जोड़ दिए, नजदीक के कोई स्टेट हाईवे पार कर रहा है वहां जोड़ दिए, नजदीक के विद्यालय से जोड़ दिए, इस नजदीक के अस्पताल से जोड़ दिए। तो इस तरह का ये जो रोड नापेंगे तो इसकी लंबाई निश्चित रूप से ज्यादा हो जाएगी, जो जिला 22 सभी जगह से जोड़ा जा रहा है, तो ये रोड ऑटोमेटिक ज्यादा लंबा हो जाएगा एसएच। तो अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि एसएच का जो काम होता है वो मेन रूप से एसएच का काम, देखो पर्यटन को जोड़ने वाला भी एसएच होता है। पर्यटन की भी बात करेंगे तो स्टेट हाईवे से बाकी जिला मुख्यालय को नियरेस्ट, उनको व्यक्तियों को नजदीक पहुंचने के लिए, उन जिला के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए मुख्य जिला सड़क का निर्माण किया जाता है। पर्यटन तो बाहरी लोगों को भी पहुंचाने के लिए हो गया, तो एसएच का पार्ट हो गया। तो अब हम लोग जरा ध्यान देंगे यहाँ पे सबसे ज्यादा, अब बताओ एमडीआर मेन डिस्ट्रिक्ट रोड सबसे ज्यादा किस जिला में होगा, सबसे ज्यादा एमडीआर किस जिला में होगा, जल्दी आंसर दीजिए। तो बिल्कुल पटना जिला में ही एमडीआर सबसे ज्यादा है, पटना जिला में एमडीआर जो आपका है वो सबसे ज्यादा है। तो तीनों में ज्यादा में आपने खुद देखा, एनएच भी सबसे ज्यादा पटना, एसएच भी सबसे ज्यादा पटना और एमडीआर भी सबसे ज्यादा पटना ही होगा। तो अब ये सेकंड नंबर फिर वहां पे गया का पार्ट आ जाता है। तो अब देखिए ये लाइन आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया। अब जल्दी से हम लोग इसके बारे में लिखेंगे, तो अब एक रोड और देखेंगे। एमडीआर का अर्थ हो गया मेन डिस्ट्रिक्ट रोड, मेन डिस्ट्रिक्ट रोड, मुख्य जिला पथ। चलिए नीचे जल्दी से हेडिंग दे दीजिए, मुख्य जिला पथ एमडीआर, नीचे रास्ते लिख दीजिए मुख्य जिला पथ, मुख्य जिला पथ, मुख्य जिला पथ, जिला मुख्यालय को, मुख्य जिला पथ, जिला मुख्यालय को
जिला मुख्यालय को निकटतम निकटतम राष्ट्रीय उच्च पथ, निकटतम राष्ट्रीय उच्च पथ, राष्ट्रीय उच्च पथ, राज्य उच्च पथ, राज्य उच्च पथ, रेल मार्ग और शहर से जुड़ता है, रेल मार्ग और शहर से जुड़ता है, और शहर से जुड़ता है। चलिए नीचे डैश करके लिख दीजिए। बिहार में मुख्य जिला पथ की लंबाई, बिहार में मुख्य जिला पथ की लंबाई, मुख्य जिला पथ की लंबाई 14,886 किलोमीटर है। मुख्य जिला पथ की लंबाई 14,886 किलोमीटर है, 14,886 किलोमीटर है। मुख्य जिला पथ की लंबाई 14,886 किलोमीटर है, 14,886 किलोमीटर है। नीचे डैश करके लिख दीजिए। लंबाई के अनुसार सबसे अधिक एमडीआर पटना जिले में है, लंबाई के अनुसार सबसे अधिक एमडीआर पटना जिले में है, सबसे अधिक एमडीआर पटना जिले में है। चलिए अब हम लोग मेन चलेंगे लास्ट, ग्रामीण सड़क। तो नीचे हेडिंग दे दीजिए ग्रामीण सड़क, पहले इसको पूरा लिख लेंगे फिर हम लोग समझेंगे। ग्रामीण सड़क, ग्रामीण सड़क एमडीआर वगैरह को सब वही पथ परिवहन विभाग का ही एक पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ही उसको देखभाल की जिम्मेवारी लेता है। तो ग्रामीण सड़क इसको हेडिंग दे देंगे। अब आप जल्दी बताओ, हम लोग जो पढ़े नेशनल हाईवे, हम लोग पढ़े स्टेट हाईवे, हम लोग पढ़े मुख्य डिस्ट्रिक्ट रोड और हम लोग पढ़े ग्रामीण रोड। अब बताओ इसमें सबसे ज्यादा लंबाई किसका होगा, सबसे ज्यादा लंबाई किसका होगा? ये तो आप लोग समझ ही पा रहे होंगे, ग्रामीण सड़क की लंबाई सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि कोई भी जिला में कई गांव होंगे। अब सभी गांव को महत्वपूर्ण प्रशासनिक मुख्यालय से जोड़ना, मतलब गांव के लिए प्रशासनिक मुख्यालय अनुमंडल हो सकता है, एसडीओ से कैसे मिलेंगे, डीएम से कैसे मिलेंगे, सभी प्रशासनिक मुख्यालय तक उनकी पहुंच कैसे आएगी, बाजार कैसे जाएंगे, अस्पताल कैसे जाएंगे, विद्यालय कैसे गांव से जाएंगे, ऐसे सड़क को हम लोग ग्रामीण सड़क कहते हैं। और ग्रामीण सड़क निश्चित रूप से इतने गांव होते हैं कि ग्रामीण सड़क की लंबाई सबसे ज्यादा होगी, और लगभग 96,883 किलोमीटर। अब सोचो 96,883 किलोमीटर, ये लगभग 1 लाख किलोमीटर दिमाग में सेट रखना, इतने ग्रामीण सड़क की लंबाई है। अब आप खुद सोच रहे होंगे कि जिला सड़क 14,000 और ग्रामीण सड़क 1 लाख है, इतना ज्यादा ग्रामीण सड़क की लंबाई है। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या सरकार का क्या है, ग्रामीण सड़क का अधिकांश भाग, अब सोचो 96,000 में 6 को आगे लिखते हैं तो लगभग 60,000 किलोमीटर रोड कच्ची रोड है, 60,000 किलोमीटर रोड कच्ची है। वहां तक पहुंचने के लिए बरसात में चप्पल हाथ में लेना पड़ता है, वहां पे गांव तक लोग पहुंच नहीं पा रहे थे। अब ये 60,000 किलोमीटर के डाटा इधर कम हुआ, नहीं तो 96,000 में मान के चलो कि 90% कच्ची सड़क थी। अब सबसे बड़ी जिम्मेवारी क्या है, आज यही है, आज का डाटा है 60,000 किलोमीटर कच्ची है, 96,000 किलोमीटर में सिर्फ 36,000 किलोमीटर ही बन पाया। इसीलिए सबसे ज्यादा सरकार का बल इसी पर, और इसी के लिए आप बिल्कुल नाम सुने हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की बात आएंगे, बिहार सरकार भी अपनी योजनाएं बनाएगी। नीतीश जी जब चुनाव इधर जीते, उन्होंने 7 निश्चय शुरू में लॉन्च किया था, लेकिन दूसरी बार जब वो जीते हैं तो 2020-25 के लिए उन्होंने 7 निश्चय का पार्ट 2 लॉन्च किया। और 7 निश्चय का पार्ट 2 लॉन्च करने के बाद उन्होंने कहा कि हम जितने भी गांव हैं सब गांव को सड़क से जोड़ दें। कम से कम हर गांव में, आप लोग बिहार में किसी गांव में होंगे तो ये मैं निश्चिंत हूं कि तुम्हारे गांव में आने के लिए अगर 2 रास्ते 3 रास्ते हैं तो कोई एक रास्ता पक्का हो गया होगा, गारंटेड। क्योंकि बिहार सरकार की योजना चल रही है कि जितना भी हमारे गांव है, कोई ऐसा गांव ना रहे जहां कच्ची रोड ही केवल हो, सभी जगह पक्की बना दिया गया है, फिर टूट फूट गया है वो अलग बात। और नहीं तो सोचो जितने बच्चे पढ़ रहे हो, कोई ऐसे बच्चे नहीं है जो ये कहेंगे कि हमारे गांव तक एक रोड भी नहीं है, पूरा पक्का या तो हो चुका, या शुरू में सरकार की योजना चल रही थी कि जिस गांव में जनसंख्या 5,000 है हम पहले उसको मेन रूप से हम करेंगे। धीरे धीरे हुआ कि तो बड़े बड़े गांव जुट गए। अब जिन गांव में आबादी ही कम है, कई कई लड़के यहाँ पढ़ रहे होंगे, उसका गांव में गिन के 20 घर हो, 20 घर होगा कि सर बहुत छोटा गांव मेरा है, तो उसको गांव नहीं टोला कहते हैं। देखो गांव और टोला में यही अंतर है, गांव और टोला में यही अंतर है। तुम लोग कई बार ऐसा होगा कि हमारे ही गांव का टोला है, ऐसा करते हो। टोला इन द सेंस हो गया कि गांव के सापेक्ष में बहुत कम जनसंख्या है, एकदम कम आबादी के लोग जहां रहेंगे तो उसको हम लोग टोला कहते हैं। तो टोला तो तुम समझ गया होगा, तो शुरुआत में गांव तो सब रोड से जुड़ गया, लेकिन टोला बच गया। तो बाद में यही 7 निश्चय जो पार्ट 2 चले, उसमें योजनाएं आएंगे कि हम सभी टोला में भी रोड पहुंचाएंगे, और फिर टोला वाला योजना चल रहा है। इसके बाद सबसे बड़ी एक और समस्या आई कि बिहार में जितने जिले हैं उसमें 11 जिला खास करके नक्सल प्रभावित है, और 38 में से 11 हटा दीजिए तो 27 जिला। ठीक। तो अब जरा ध्यान दीजिए, ये 11 जिला नक्सल प्रभावित है। तो नेक्स्ट स्लाइड जहां पे है, नक्सल कभी बढ़ते हैं जब पहुंच पथ खराब होता है। अब जहां पे रोड है ही नहीं, तैर के जाना है, बीच में पानी है, तो उन गांव में नक्सलाइट गतिविधि ज्यादा कर पाते हैं। कोई पुलिस को सूचना भी दी तो पुलिस जा रही है, रात में तैर के कौन जाएगा, बड़ा मुश्किल काम है, पुलिस भटिया देते हैं, ज्यादा टाइम पड़ते। तो इसीलिए सरकार की योजना है कि नहीं, अगर 150 आदमी भी टोला में है, उससे कम भी है, नक्सल प्रभावित है, तो वहां एकदम पहले रोड बनाओ। रोड बनेगा तो वहां नक्सल गतिविधि सबसे ज्यादा एकदम कम हो जाएगा। पूरे जो 11 जिले बच्चे पूछ रहे हैं कौन-कौन है, नक्सल प्रभावित ज्यादातर वही जिले होते हैं जहां वन पाए जाते हैं, क्योंकि नक्सलाइट वन में छिप सकते हैं, पहाड़ में छिप सकते हैं। तो बिल्कुल आप समझ गए हो, जब पहाड़ वगैरह जब तुम पढ़ा है, नीचे दक्षिण का जो भी चाहे गया हो, मुंगेर हो, जमुई हो, जो है नीचे वाला जो तुम पढ़ा बस हो गया, अरे उनका घर वही तो है, सीधा सीधा मकान मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं हो जाए। तो इसीलिए आपको बिल्कुल समझ में बात एकदम आसानी से आ गया होगा कि कैमूर सासाराम से लेकर के तमाम निचला बेल्ट जो तुमको पहाड़ में पढ़ा है, जिन बच्चों का ज्योग्राफी मैप ठीक है वो अपने समझ जाएगा कि सही है, उत्तर की ओर नहीं, पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण में नहीं, नीचे की ओर वाला जो सिस्टम है वहां पे छिपने की उनकी ज्यादा संभावनाएं रहती है। तो इसीलिए वहां पे नक्सल प्रभावित है, यहाँ पे खास नियम को तोड़ा गया। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ 7 निश्चय पार्ट 2 में मुख्यमंत्री कौन सा ऐसी योजना लाए हैं जिसमें ग्रामीण सड़क के बढ़ावा देने की उन्होंने बात की।
जल्दी बताओ उस योजना का नाम। 7 निश्चय पार्ट 2 में मुख्यमंत्री ने कौन सी योजना लाई है जिस योजना के द्वारा हर गांव को एकदम जोड़ दिया जाएगा, हर गांव में सारे बच्चे एकदम बिल्कुल विद्यालय से जुड़ जाए, अस्पताल से जुड़ जाए, बाजार से जुड़ जाए, बीज वगैरह किसान आसानी से ले जाए, अपना फसल पूरे एकदम कर ले, और उसी में चॉइस देगा, चॉइस से घर तक पक्की गली, टोला संपर्क योजना, ऐसा करके आपको देगा। 7 निश्चय का मेन पार्ट हो गया, उसमें 7 निश्चय में कई चीज हो। रोड के लिए कौन सी योजना है जल्दी बताओ। नल जल योजना करवाया, नल जल में रोड कैसे आएगा भाई? नल और जल, इसमें रोड कहां गया? नल और जल में पानी पियोगे हो सकता है, नल जल में कैसे होगी? चलिए सीएम सड़क योजना बच्चे लिख रहे हैं, टोला संपर्क योजना लिख रहे हैं, घर तक पक्की गली वाली योजना लिख रहे हैं। अरे बहुत आसान है, इसका नाम है सुलभ संपर्कता। नहीं सुने होगे तो परीक्षा में टिक ही नहीं लगाओगे। सरकार की योजना चल रही है सुलभ संपर्कता, और सुलभ संपर्कता एक योजना है, और इस योजना के द्वारा इसमें हो गया कि एकदम हर घर जल, हर घर में सड़क वहां तक रहे, ये चीज पे पूरा पूरा एकदम किया गया है। तो नाम देखो एक बार सुन लोगे एकदम याद हो जाएगा। सुलभ माने आसान, संपर्कता माने संपर्क करना एकदम आसान हो। और सुलभ संपर्कता योजना एक खास करके चल रहा है, कुछ आपको दिखाएं इसमें। देखो ग्रामीण सड़क की बात अगर हम करें तो देखिए, देखो थोड़ा सा आप ध्यान से समझेंगे तो हमारी बात बहुत अच्छा से क्लियर होगा। एक ग्रामीण कार्य विभाग बिहार सरकार का हमने डाटा आपके सामने रखा है, ध्यान दो। इसमें आपका ये तालिका क्या है, ग्रामीण सड़क पर खास प्रकाश डालता है। देखो गांव के सड़क बनाने के लिए यही आपका है ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना और मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना। इसी के लिए सुलभ संपर्क योजना, जो सुलभ संपर्कता योजना, ये 7 निश्चय पार्ट 2 में चल रहा है। इसमें सभी लोग जो देख रहे हैं, ये देखो शुरू में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना जो किया गया, इसमें कहा गया कि जो भी गांव 500 कम से कम आबादी रख रहा है वहां रोड बना। जिस गांव में 500 नहीं है वहां नहीं बने, इस योजना से नहीं बनेगा मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना से। लेकिन 11 जिले जो अपवाद में थे, अतिवाद से ग्रसित हैं, जहां नक्सल गतिविधियां हैं, उनके लिए कहा गया कि अगर 250 भी है तो उनको बना दीजिए, 250 भी है उनको बना दीजिए। और ये 250 वाले तो हो गए। तब बाद में मुख्यमंत्री ने ग्रामीण टोला संपर्क योजना निश्चय योजना किया और कहा कि अगर 100 लोग भी टोला में हैं तो वहां पर भी ये सड़क का निर्माण किया जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, एक बच्चे लिख रहे हैं घर के पास, देखो घर के पास रोड हो सकता है नहीं हो, गांव में प्रवेश करने के लिए रोड गारंटी, बाकी तुम्हारे घर के पास रोड के लिए फिर मुखिया का वो मेन पार्ट में चला जाता है। बाकी गांव में प्रवेश के लिए रोड बस सरकार की यही योजना अभी हम लोग पढ़ो, बाकी घर तक रोड वो अलग पार्ट होगी। ऐसा कोई गांव अभी तक नहीं है बिहार में, बहुत रेयर केस है, मतलब उस तरह का है कि बहुत पहले बना, मरम्मती नहीं हुआ, टूट गया है, बहुत मुश्किल है, सड़क की स्थिति खराब है, ये होगा। लेकिन यहाँ पे पूरा गांव में डेवलपमेंट का अलग हिस्सा है, गांव तक पहुंच पथ बनाना ये अलग होता है। तो ग्रामीण सड़क का काम गांव तक पहुंचा देना, अंदर क्या होगा वो अलग होता है। तो अब इसमें हम लोग जरा ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना और ग्रामीण टोला योजना दोनों आप समझ गए। टोला मतलब आबादी बहुत कम। पहले मेन सड़क बन रहे थे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में पहले प्रधानमंत्री 100% देते थे, लेकिन अब बाद में प्रधानमंत्री कहे कि भाई हम केवल 60% दें, 40% आपको खुद से लगाना होगा। और इसीलिए इस योजना के द्वारा भी जो है सड़क का निर्माण चल रहा है। हम लोग अब यही देखें कि इसमें सुलभ संपर्कता योजना को भी हम लोग समझ गए। अब जल्दी से आप बता दीजिए, जल्दी से आंसर दे दीजिए, बिहार में ग्रामीण सड़क की लंबाई सबसे ज्यादा किस जिले में होगा? ग्रामीण सड़क की लंबाई सबसे ज्यादा किस जिले में होगा? जल्दी से आंसर दीजिए, ग्रामीण सड़क की लंबाई सबसे ज्यादा किस जिले में होगा? आंसर नहीं आ रहा। सबसे पहले सबसे ज्यादा मधुबनी जिला में, ग्रामीण सड़क की लंबाई सबसे ज्यादा मधुबनी जिला में, मधुबनी के बाद तब मुजफ्फरपुर जिले में है। पटना नहीं आएगा, पटना में तो सिर्फ शहर वाला ज्यादा ध्यान, और उसके बाद तब पूर्वी चंपारण। यानी अगर कोई बच्चे मधुबनी से हैं तो निश्चित उनके गांव में ज्यादा सड़क एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ रहा है। मधुबनी की स्थिति है गांव से गांव जोड़ना, गांव से शहर जोड़ना, इस स्थिति में मधुबनी अब सबसे अच्छी स्थिति है। तो इसलिए सबसे ज्यादा ग्रामीण सड़क की लंबाई मधुबनी, सेकंड मुजफ्फरपुर, तीसरा पूर्वी चंपारण में। तो चलिए अब जल्दी से इस बात को हम लोग नोट कर लें और तब हम लोग थोड़ा सा इस पर डिटेल चलेंगे। नीचे लिख दीजिए ग्रामीण सड़क, ग्रामीण सड़क, ग्रामीण सड़क डैश करके लिख दीजिए। ग्रामीण सड़क में डैश करके लिखें, ग्रामीण सड़क गांव को, ग्रामीण सड़क गांव को, ग्रामीण सड़क गांव को महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रशासनिक मुख्यालय, महत्वपूर्ण प्रशासनिक मुख्यालय, महत्वपूर्ण प्रशासनिक मुख्यालय, बाजार, स्कूल, अस्पताल आदि से जोड़ता है। प्रशासनिक मुख्यालय, बाजार, स्कूल, अस्पताल इत्यादि से जोड़ता है, इत्यादि से जोड़ता है। नीचे स्टार लगा के लिखिए, बिहार में सबसे अधिक लंबाई ग्रामीण सड़क की है। बिहार में सबसे अधिक लंबाई ग्रामीण सड़क की है, सबसे अधिक लंबाई ग्रामीण सड़क की है। ब्रैकेट में लिखते 96,883 किलोमीटर ग्रामीण सड़क की है, ब्रैकेट में 96,883 किलोमीटर, 96,883 किलोमीटर, जिसमें लगभग 60,000 किलोमीटर कच्ची सड़क है, जिसमें लगभग 60,000 किलोमीटर कच्ची सड़क है, 60,000 किलोमीटर कच्ची सड़क है। नीचे डैश लिख दो, स्टार लगा के। बिहार में ग्रामीण सड़क के लंबाई के अनुसार शीर्ष जिला, बिहार में ग्रामीण सड़क की लंबाई के अनुसार शीर्ष जिला, ग्रामीण सड़क की लंबाई के अनुसार शीर्ष जिला। पहला नंबर मधुबनी, दूसरा मुजफ्फरपुर, तीसरा पूर्वी चंपारण। मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण। याद रखना एकदम आसान है, सब में पटना होगा, सबसे ज्यादा एनएच तो पटना, सबसे ज्यादा एसएच देन पटना। और इसके बाद आपको पूछा जाए कि बताओ सबसे ज्यादा इसमें ग्रामीण सड़क, तो कहना कि सर अभी गांव के लोग मधु बनाने में ही लगे रहते हैं, मधु बनी, आप शहर के लोग मधु पी सीधे पीने वाले हैं, तो मधु बनाने में लग रहा है ग्रामीण सड़क है, दिमाग में एकदम सेट हो गया होगा। गांव का मतलब मधु बनी, शहर वाले सीधे पी गया तो पटना, शहर वाले लोग पीता है बनाता नहीं है, गांव वाले बेचारे मधु बनी बनाने में लगे। तो आपको ध्यान रखना कि मधु बनाने वाले और बाकी पीने वाले, तो पटना मधुबनी दिमाग में आ गया। अब आपको बिल्कुल दिमाग में आपका सेट हो गया। अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट स्टेप चल रहा है, अब थोड़ा सा आपका ध्यान चाहिए। अब देखो इसमें आपको समझना क्या है। पहला नंबर
सड़क बनाने के लिए कई तरह की एजेंसियां हैं। बिहार में कई प्रकार से सड़क बन, एक सड़क को एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक, इसके द्वारा भी सड़क बनाने के लिए दिए जाते हैं ऋण। अगला नंबर है नबार्ड। आप कई गांव में सड़क देखोगे जहां लिखा रहेगा नबार्ड द्वारा दिए, नबार्ड भी सड़क बनवाते हैं। तीसरा नंबर आप जो ध्यान दोगे, इसमें तीसरा नंबर आपने देखा बिहार राज्य, बिहार राज्य पथ परिवहन, बिहार राज्य पथ निगम, ये बिहार राज्य पथ निगम ये भी पूरे पथ को बनाते हैं। अगला नंबर हम लोग देखें, बिहार में मेन सड़क जहां जो टूरिस्ट पैलेस की बात है, बच्चे जापान द्वारा लिख रहे हैं, तो जापान वाले सड़क को हम लोग जापान जो बनाते हैं उसको जीका कहते हैं। जीका, जापान उन्हीं जगहों पर सड़क बनाती है जो बुद्ध वाले टूरिस्ट पैलेस से जुड़ते हैं, जैसे बोध गया और पटना टू बोध गया, वहां जापानीज लोग आते हैं, राजगीर टू बोध गया। अब जीका का कहना है कि हमसे पैसा ले लो, इस रोड को हम बना देंगे और तुम धीरे धीरे हमको फिर देना, कर्ज में इतना कम इंटरेस्ट हम लेंगे कि तुम्हें पता भी नहीं चले। तो कभी भी हम जीका की बात करें तो समझना कि वो जीका क्या है, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी को हम लोग जीका कहते हैं, जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग अभिकरण। तो इसके द्वारा भी रोड बनाए जाते हैं। मॉडल में एक नया पैटर्न चला है, पीपीपी मॉडल। बड़े बड़े सड़कों को पीपीपी मॉडल पर भी बनाने की बात चल रही है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट का मतलब है सरकार और कोई प्राइवेट व्यक्ति भी पूंजी लगा सकते हैं और फिर वहां बैरियर के द्वारा वो पैसा अपना वसूल कर लेंगे। तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर भी सड़क बन सकता है। तो रोड बनाने में मुख्य रूप से इतने जीका वगैरह का सबका सहयोग रहता है। इस चीज को हम लोग लिखते हैं नीचे, जल्दी से लिख लीजिए। बिहार में सड़क निर्माण में प्रमुख सहयोगकर्ता, बिहार में सड़क निर्माण में प्रमुख सहयोगकर्ता, सड़क निर्माण में प्रमुख सहयोगकर्ता फर्स्ट नंबर लिख दीजिए एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक। हाँ, पुल के लिए अलग एजेंसी है हमारे बिहार। सेकंड नंबर लिख दीजिए नबार्ड, सेकंड नबार्ड। तीसरा नंबर बिहार राज्य पथ निगम, हमने बताया 1959 में स्थापित, बिहार राज्य पथ निगम 1959 में स्थापित। अगला नंबर लिख दीजिए जीका, जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग अभिकरण, जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग अभिकरण, सहयोग अभिकरण जीका, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। और नीचे पीपीपी मॉडल, पीपीपी मॉडल, पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, पीपीपी मॉडल में जीका आपको समझ लेना था। जीका जो बुद्ध टूरिस्ट वाले जो पैलेस होते हैं वहां पे जीका में सहयोग करते हैं। नीचे डैश के स्टार लगा दीजिए 2020-25 के लिए, 2020-25 के लिए, 2020-25 के लिए बिहार सरकार ने 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत, बिहार सरकार ने 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत, 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत ग्रामीण सड़क के बढ़ावा देने के लिए, ग्रामीण सड़क के बढ़ावा देने के लिए सुलभ संपर्कता अभियान प्रारंभ किया है, सुलभ संपर्कता अभियान प्रारंभ किया है, सुलभ संपर्कता अभियान प्रारंभ किया है, सुलभ संपर्कता अभियान प्रारंभ किया है। चलिए ये कंप्लीट हो गया आपका। अब यहां से हम लोग अभी देखें बिहार सरकार जनरली 500 आबादी वाले में सड़क बनाती है। 11 जिले जो नक्सल प्रभावित है वहां 250 आबादी पे भी सड़क बनेगा और 100 व्यक्ति जो है उसको टोला सड़क योजना के लिए उसको फिर से यहां पर बनाने की योजना बनाई गई है सुलभ संपर्कता योजना के द्वारा। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा एक दो बात और ध्यान दे दें। क्या आप जानते हो परिवहन विभाग का एक ऐप है, मोबाइल ऐप, एंड्रॉइड ऐप है। उस ऐप के द्वारा कोई भी व्यक्ति का गाड़ी नंबर, बिहार सरकार कहती है कि ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालो, हम डिटेल बता देंगे कि तुम्हारा गाड़ी नहीं है, कहीं भी चेक हो सकता है नंबर का, उसमें इंश्योरेंस मिला है क्या है, चेक उसको किया जा सकता है। कोई तरह की दुर्घटना हो गई है वो दुर्घटना का फोटो वगैरह भी अपलोड हो सकता है। तो जल्दी बताओ उस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है, मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है, जल्दी बताइए। एम परिवहन नाम इसका दिया गया है, डायरेक्ट बिहार परिवहन, बिहार परिवहन के मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है बिहार परिवहन। और बिहार परिवहन डिजी लॉकर में तो सिर्फ रखोगे, बिहार परिवहन में आप किसी पर देख सकते हो। बिहार परिवहन में आप कोई भी बसेस रखे हो तो आपको कितना उसमें रोड टैक्स देना होगा, कितना क्या करना होगा। नया ऐप है, ज्यादा डाउनलोडर नहीं है, 10-50 हजार होने के करीब होगा, अभी 10 दिखा रहा होगा आपको इसमें। तो बिहार परिवहन की नया ऐप लॉन्च हुआ है, ये बिहार सरकार का एप्लीकेशन और परिवहन विभाग में निबंधन प्रमाण पत्र है, ड्राइविंग लाइसेंस है, कहीं नजदीक का हॉस्पिटल है, सारी चीज का इंफॉर्मेशन यहाँ पर पूरी दिए जाते हैं। दूसरा नंबर, बिहार सरकार ने एक एक्टिव रोल लिया प्रदूषण के संदर्भ में। बिहार सरकार ने डिसीजन लिया कि बिहार सरकार का कोई भी गाड़ी 15 साल की हो गई है तो वो अब कार्यालय में यूज नहीं किया जाएगा। कोई भी कमर्शियल वाहन है 15 वर्ष के बाद उसका यूज नहीं किया जाएगा। कमर्शियल वाहन अगर है तो 12 साल ही हो गया तो रोड टैक्स के अलावा उस पर एक और टैक्स लगे और उस टैक्स का नाम होगा हरित कर। उससे जो पैसा आएगा हम लोग प्लांटेशन में लगाएंगे, वो पेड़ पौधे में लगाएंगे और एक हरित कर के नाम से एक अलग टैक्स लगाने की बात हुई। मतलब 12 साल अगर कमर्शियल गाड़ी का हो गया तो जब वो रोड टैक्स देने जाएगा तो साथ में हरित टैक्स भी उस पर लगेगा, ग्रीन टैक्स भी लगेगा और ग्रीन टैक्स के द्वारा उसकी जो आय होंगे वो पेड़ पौधे में लगाने की योजना चल रही है। तो चलिए जल्दी से इन बातों को लिखते हैं, नीचे लिखते नीचे डैश देखिए। बिहार सरकार ने बिहार परिवहन मोबाइल ऐप लॉन्च किया, बिहार सरकार ने बिहार परिवहन मोबाइल ऐप लॉन्च किया। बिहार परिवहन मोबाइल ऐप लॉन्च किया जिसकी सहायता से निबंधन प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, जिसकी सहायता से निबंधन प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस की जानकारी प्राप्त की जा सकती है, की जानकारी प्राप्त की जा सकती है, की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। नीचे डैश लिख दीजिए। प्रदूषण को कम करने के लिए, प्रदूषण को कम करने के लिए बिहार सरकार ने
बिहार सरकार ने 15 वर्ष से पुरानी 15 वर्ष से पुरानी सरकारी वाहन 15 वर्ष से पुरानी सरकारी वाहन और व्यावसायिक वाहन को बंद करने का सरकारी वाहन और व्यावसायिक वाहन को बंद करने का निर्णय लिया है तथा 12 वर्ष से अधिक के व्यावसायिक वाहनों से हरित कर लगाने का निर्णय लिया है हरित कर लगाने का निर्णय लिया है। तो चलिए ये देखिए पूरे सड़क की बात हो गई। अब मेन चलेगा रेल परिवहन पर। कल अपना क्लास रखेंगे, कल परिवहन